नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह चैनल पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, बात करते हैं। मैंने एक एक करके सारी स्ट्रेटजी की बात की, इंग्लिश की बात कर ली है, मैथ की बात कर ली। उम्मीद है आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया है और उस पर इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। आप लोग का डिमांड था कि मैं हर एक टॉपिक पे हर एक वीडियो लेके आऊँ, तो मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताई, फुल सिलेबस बताई, क्या कैसे है, मैथ्स की बताई। आज मैं रीजनिंग की बताऊंगी, उसके बाद कल फिर जीएस की। तो आज सबसे पहले रीजनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, और आप लोगों के भी ख्याल से यही होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं। लेकिन अगर आप उसको कंबाइंड करते हैं, तो आप अगर टेक्स्ट बुक पे मॉक दीजिएगा सेक्शनल रीजनिंग की, सीजीएल की, सीपीओ की या किसी भी एग्जाम की, तो आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो देखिए फ्रेंड्स, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में आपको बस कुछ कुछ चैप्टर की ही क्लास करनी पड़ेगी, और कहाँ से करनी वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन सारे चैप्टर की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं आते फ्रेंड्स, जो आते हैं मैं उसका ही बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पहले रीजनिंग का सबसे पहले, अगर आप बिगिनर है तो आप मॉक दीजिए टेक्स्ट बुक पे जाके। एक सेक्शनल मॉक दीजिएगा सीजीएल का या सीएचएसएल का, सीपीओ जिसका भी, सीजीएल का आप दीजिए सेक्शनल मॉक। उसमें आप खुद रियलाइज करेंगे कि 10, 12, 15 क्वेश्चन तो मेरे से खुद से सॉल्व हो जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है तो वो किस किस चैप्टर से आएगी, तो वो आप लोग नोट कर लीजिए। एक हो सकता है ब्लड रिलेशन, दूसरा हो सकता है सीरीज, तीसरा हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग, चौथा हो सकता है वेन डायग्राम, पांचवा हो सकता है कैलेंडर, छठा हो सकता है आपका अल्फ़ाबेट जो आता है, अल्फ़ाबेट सिस्टम। उसके बाद और आपको एक आ जाता है फिगर सीरीज में ही आपको दिक्कत आएगी। इधर तो आप फिगर सीरीज में दिक्कत आएगी, इधर तो आप दर्पण साहब वाले क्वेश्चन आराम से बना लेंगे उल्टा सीधा करके। तो आप मॉक दीजिए फ्रेंड्स, लेकिन इस चैप्टर में आपको कुछ कुछ दिक्कत आएंगी और सारे चैप्टर आपसे बन जाएंगे। लेकिन इसकी क्लास कहाँ से करनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जेन्युइन रिप्लाई देना चाहती हूँ। आप लोग हर टीचर से पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन मैंने जिनके पास पढ़ा, हमको जहाँ से रियलाइज हुआ, मेरे फुल मार्क्स आने लगे। एक टाइम था कि मेरे भी फुल मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन आ रहे हैं। तो उसका कारण है वो टीचर सही है, सही गाइडेंस देते हैं। तो दोस्तों, इवन कोचिंग सेंटर पे एक कमल छाबड़ा सर है जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। वो एक टॉपिक, जैसे वो सीरीज स्टार्ट किए, तो सीरीज में टफ, मॉडरेट, इजी सारे क्वेश्चन, एक 3-4 घंटे की क्लास है, वो कर लीजिए। आपका क्लियर डाउट नहीं हो गया, एक भी क्वेश्चन आप गलती नहीं कीजिएगा। उसी तरह आप एक इक्वेशन टाइप रहता है, 3 क्वेश्चन का इक्वेशन रहता है, 2 को दिया रहता है, तीसरा सॉल्व करना रहता है, वो सब उनके जाके कर लीजिए। वो सब आपका सीरीज में ही आ जाते हैं। तो मैथमेटिकल उसमें भी कर लीजिए। उसके बाद फिर आप कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, सारे टॉपिक को सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया है फ्रेंड। आप मेरे पे एक बार विश्वास करके आप जाइए और उनका क्लास कीजिए। आपको एक बार में पसंद आ जाएगा, और आप एक बार उनका क्लास कीजिएगा ना, तो आपको कभी ज़िंदगी में दूसरे बार रीजनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा प्री में वेटेज नहीं है रीजनिंग की, और मेंस में, सीजीएल के मेंस में बस एक ही चैप्टर ऐड होते हैं, शायद 1-2 चैप्टर ऐड होते हैं। तो जब मेंस की बात होगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सब चैप्टर ऐड नहीं होते हैं, बस यही नॉर्मली चैप्टर है। अगर आपसे बन जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहे तो आप एक बार कमल छाबड़ा सर की क्लास कीजिए। वो सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप मेरे बात पे अगर विश्वास रखिए फ्रेंड्स, वो सच्ची में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप सेक्शनल मॉक डेली रीजनिंग के 2 दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। रीजनिंग में ऐसे ही फुल स्कोर आ जाएगी। रीजनिंग कोई हार्ड नहीं है फ्रेंड, आप आराम से इजीली उसमें 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं, और मेंस में भी आप 90 आउट ऑफ 90 ला सकते हैं। तो रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, बस जो चैप्टर में आपको दिक्कत है आप वो जाइए, सर्च कीजिए, आप कमल छाबड़ा सर से पढ़िए, मेरे पे विश्वास रखिए, देखिएगा फ्रेंड, आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा दूसरे बार कहीं पढ़ने की। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मॉक दबा के देना है फ्रेंड, और फुल मॉक भी दिया कीजिए। अभी वीकली मॉक टेस्ट भी चल रही है, आरबीई पे, द पंडित पे, ऑली बोर्ड पे, वो सब भी दीजिए। ऊपर से टेक्स्ट बुक पे भी पीवाईक्यू मॉक है, और नहीं तो फिर सेक्शनल मॉक। लेकिन हाँ, सेक्शनल मॉक आप हर चैप्टर के दीजिए, चाहे वो मैथ रहे, रीजनिंग रहे, इंग्लिश रहे, जीएस रहे, आप हर चैप्टर के दीजिए। अभी से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा।
तो डेली रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन आपको अगर बनाना है तो कोई ज़रूरत नहीं, किरण और पिनाकल कोई भी बुक से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सजेशन वैसा नहीं देते हैं। मेरा यही कहना है, जाइए सेक्शनल मॉक 2 दे दीजिए, रीजनिंग का एक एनालिसिस कर लीजिए, आपका 50 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे और मस्त एनालिसिस भी कर लीजिएगा, और जो डाउट है जाके क्लास कर लीजिए। रीजनिंग में बस इतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उम्मीद है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर सबसे पहले अपडेट, हर सारी PDF, बहुत सारी मैंने चीज़ डाली हुई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।